गाइज़, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइज़ मैं भी बहुत अच्छी हूँ। यहाँ पे सुबह का टाइम हो रहा है, फिलहाल बज रहे हैं यहाँ पे 6:15 और मैं नहा धो के अच्छे से रेडी हूँ क्योंकि आज है सोमवती मावस। काफ़ी बड़ी मावस मानी जाती है। जिस दिन सोमवार को मावस पड़ती है उसको सोमवती मावस कहते हैं। तो आज हमारे यहाँ मेरी बुआ जी के बेटे आए हैं तो उनको हमने बुलाया था क्योंकि हमें सोमवती मावस पे उनको कपड़े पहनाने थे। हमने पहले बोला हुआ था क्योंकि शादी के टाइम पर शायद पहनाते हैं शादी के नाम के, तो मेरी शादी के नाम के भी उनको कपड़े नहीं पहनाए हैं। तो हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं, तो आज सोमवती मावस में मौका देख के उनको बुला लिया है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ किचन में और सबसे पहले सुबह की सभी को मेरी राम राम, नमस्ते, राधे राधे। तो गाइस सबसे पहले यहाँ पे मैंने किचन में आके रख दिए हैं एक कुकर में आलू बॉईल करने और दूसरे में रख दिए चावल बॉईल करने क्योंकि मुझे खीर बनानी है। क्योंकि सोमवती मावस पे खीर जरूर बनाई जाती है। खीर नहीं तो मीठे जवे भी बना लेते हैं, व्हाइट कलर की कोई भी मीठी चीज़ बनाई जाती है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ खीर, जिसके लिए मैंने यहाँ पे दूध को उबाल लिया है। साथ ही यहाँ पे चावलों में सीटी आ चुकी है, तो मैं उबले हुए दूध को इसमें चावलों में डाल दूंगी और तब तक खीर बनेगी मंदी मंदी गैस पे। एक तरफ यहाँ पे मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं, जल्दी से इनको छील लेती हूँ और फिर मैं इनकी बनाऊंगी आलू की सिंपल तरीके से टमाटर वाली सब्जी, आलू टमाटर की। और यहाँ पे देखो मेरी आधी खीर बन के पक चुकी है और आधी अभी बाकी है। थोड़ी देर में खीर पूरी तरह से घुट जाएगी और फिर मैं इसमें चीनी डाल के इसको पूरे तैयार कर दूंगी। तब तक यहाँ पे मैंने आलू की सब्जी भी छोंक ली है, सिंपल तरीके से जल्दी से बना दी थी। तो यहाँ पे आलू की सब्जी बन के तैयार हुई, दूसरी तरफ यहाँ पे खीर भी हमारी बन के तैयार हो गई है। तो यहाँ पे फिलहाल मैं खीर में मिला रही हूँ चीनी, क्योंकि खीर अच्छे से बन गई है। तो लास्ट में यहाँ पे मैंने चीनी वगैरह मिला के उसको ठंडा होने के लिए रख दिया है। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे पीछे लगा रही है नेहा आटा, क्योंकि पूड़ियाँ बनानी है। तो अभी पापा और भैया बिल्कुल रेडी नहीं हुए हैं, इसलिए पूड़ियाँ बनने में टाइम है, वो हम बनाएंगे बाद में। तो इसी बीच मैं आ गई थी मंदिर में, क्योंकि आज सोमवार है तो सोचा कि शिव भगवान जी को स्नान करा देते हैं। तो जल्दी से यहाँ पे प्लेन वाटर से शिव भगवान जी को स्नान कराया, गंगा जल वगैरह से। साथ में उनको तिल, अक्षत, चीनी, चावल जो भी था वो मैंने यहाँ पे चढ़ाया और भगवान जी से आशीर्वाद लिया। तो इस तरह से यहाँ पे मॉर्निंग में मैंने सिंपल तरीके से भगवान जी की पूजा करी। ज़्यादा टाइम नहीं था तो इसीलिए बस नॉर्मल भगवान जी को स्नान वगैरह कराया, सूर्य भगवान जी को जल दिया। सिंपल तरीके से यहाँ पे पूजा करके फिर मैं चली गई थी किचन में, क्योंकि पूड़ियाँ भी बनवानी थी। तो यहाँ पे भी मैंने पूजा कर ली है, मैं जा रही हूँ सूर्य भगवान जी को जल चढ़ाने। फिर हम आ चुके थे यहाँ पे किचन में और किचन में यहाँ पे सारी तैयारी हो गई है। एक तरफ हमने कढ़ाई में तेल गर्म करने रख दिया है, आटा वगैरह सब कुछ लग चुका है। फिलहाल हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर गर्मा गर्म पूड़ियाँ। और फिर पूड़ियाँ वगैरह बनने के बाद सबसे पहले पितरों के नाम की थाली निकालेंगे, उनके लिए भोग प्रसाद निकालेंगे। साथ ही हमारे कान्हा जी के नाम की भी एक थाली निकालेंगे और फिर करेंगे यहाँ पे पितरों की पूजा। तो पितरों की पूजा के लिए सारी तैयारी हो चुकी है और पापा ने यहाँ पे बताशे वगैरह सब कुछ ले लिए। तो पापा करेंगे यहाँ पे सबसे पहले उनकी पूजा। तो गाइस यहाँ पर पापा जी कर रहे हैं पूजा अग्यारी करके। जो भी भोग प्रसाद होता है, खीर, पूड़ी, सब्जी, बतासे, सभी चीज़ का भोग उस अग्यारी पर चढ़ाते हैं और जल की छींटे लगा के पितरों से उनको भोग लगाने के लिए बुलाते हैं कि आइए पितृदेवता भोग लगाइए। तो बस इसी तरह से मुझे पता है कि यहाँ पर हमारे यहाँ पूजा होती है सिंपल तरीके से। और फिर उसके बाद हम लोग बारी बारी से आशीर्वाद लेते हैं। और यहाँ पर हम लोगों को जब तक पितरों की जोत जलती है तब तक घूंघट करके रखना होता है, तो इसलिए हम दोनों ने यहाँ पर घूंघट किया हुआ है। तो गाइस अभी फ़िलहाल यहाँ पे बर्फ़ी का भोग लगा रहे हैं पितरों को, क्योंकि ये कल डब्बा में लेकर आई थी। तो सोचा कि पहले पितृ देवता को अग्यारी में ही भोग लगाए थे, क्योंकि अग्यारी उस टाइम जल रही थी। तो सबसे पहले पितरों को भोग लगाया, उसके बाद कान्हा जी को भी भोग प्रसाद दिया और साथ में बर्फ़ी का भी प्रसाद उनको दिया, खीर पूड़ी के साथ साथ। तो इस तरह से हमारी पूजा हो चुकी थी संपन्न। फिर बारी थी पितरों के नाम का भोग कराने की। तो ये जो जोत जल रही थी उसी के आगे बिठा के हमें खाना खिलाना था। तो यहाँ पर बुआ जी के बेटे को बुलाया था, उनको वाइट कलर के कपड़े पहनाए थे जो उन्होंने पहन रखे हैं, वाइट पैंट, शर्ट और मतलब कोई भी 5 चीज़ें उनकी करनी थी। और साथ ही पापा जी ने भी आज नया कुर्ता पजामा पहना है। मतलब पितरों के नाम का एक कोई भी घर का सदस्य और साथ ही एक कोई आपका जो भी आपके मतलब मान के लोग होते हैं, जैसे हमारे फूफा जी हो गए या दामाद हो गए या बुआ जी के बेटे वगैरह, उनको हम बुला सकते हैं, उनको खाना कराया जाता है। तो यहाँ पे दोनों को खाना खिलाया, नए वस्त्र पहनाए हैं इनको वाइट कलर के और फिर उनको दक्षिणा वगैरह देके इस तरह से पितरों के नाम की आज पूजा की है सोमवती मावस पर।
पे, तो नेहा छोटी है, तो यहाँ पे सबसे पहले नेहा आशीर्वाद ले रही थी दोनों का, और फिर मैंने भी यहाँ पे पापा जी का आशीर्वाद लिया। भैया मुझसे छोटे हैं तो मैंने उनके पैर नहीं छुए थे, उनको हाथ जोड़ के नमस्ते करी, राम राम करी, और फिर पापा जी ने उनको यहाँ पर चप्पल, अंगूठा, जो भी चीज़ रह गई थी वो पहनाई। कपड़े तो भैया ने पहले ही पहन लिए थे, इसमें वाइट बनियान, वाइट शर्ट, पैंट, अंगूठा और रुमाल, इस तरह से 5 चीज़ें कर दी थी, साथ ही ये चप्पल वगैरह। तो ये सारी चीज़ें पापा जी ने उनको दी हैं। तो यहाँ पर नव्या आ चुकी थी बाहर, मैंने कहा जाओ अपने चाचू से मिल लो, बट ये जा ही नहीं रही थी। मैं उसको बहुत बोल रही थी कि चाचू से मिल के आओ, उनको नमस्ते करो, बट नव्या यहाँ पे नहीं जा रही थी। जाओ, पूछ रहे थे नव्या कहाँ है, नव्या आ जल्दी। ठीक है, तो फिर नहीं आएंगे वो आपके घर कभी भी, आप बात ही नहीं कर रहे हो ना। फिर वो जा रहे हैं, चले जाएंगे फिर वो। ठीक है, तो मत बोलो। 2 hours later. सो गाइस फिलहाल बज रहे हैं यहाँ पे सुबह के 11 और अभी हम करने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद फिर तैयारी करी यहाँ पे खिचड़ी बनाने की। यहाँ पे बनानी थी बच्चों के लिए खिचड़ी, क्योंकि वो ख़त्म हो चुकी है। अब तो पीहू भी खाने लगी, तो यहाँ पे मिक्स दाल को लिया था, जो कि 2-3 घंटे हम इसे भिगो के रखने वाले हैं। साथ ही आधे घंटे के लिए चावल भी भिगो के रखेंगे, आधे या 1 घंटे के लिए, और फिर जब दोनों को अच्छे से भिगो के फूल जाएंगे पानी में, फिर इन्हें धूप में सुखाने के लिए रख देंगे वॉश करने के बाद। और गाइस ये है मैदा के जवे, जो कि कल मुझे मेरी मम्मी ने दिए थे, तो कह रही थी घर जाके इनको रोस्ट करके रखना, क्योंकि अगर मैं इनको कच्चा छोड़ दूंगी तो इसमें जल्दी से कीड़े हो जाएंगे, क्योंकि बरसात के मौसम में ऐसी चीज़ों में सबसे जल्दी कीड़े होते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ज़्यादा देर ना करते हो, फटाफट से पहले इनको रोस्ट करके फिर डब्बे में भर के रख दूंगी, क्योंकि पन्नी में अगर ऐसे पड़े रहे खुले तो जल्दी ख़राब हो सकते हैं। इसीलिए मैं जल्दी से इनको परात में कर रही हूँ, थोड़ा सा इनको साफ़ करके फिर बारी बारी से 2-3 बार में इनको रोस्ट कर दूँगी, क्योंकि एक बार में तो ये सारी कढ़ाई में आएंगे नहीं। अभी मैंने फ़िलहाल 2 कढ़ाई निकाली हैं, दोनों में उनको रोस्ट करने के लिए डाल दिया है, और एक कढ़ाई के अभी बाकी है, तो जल्दी से मैं इनको रोस्ट करके फिर रख दूंगी। One hour later. सो गाइस फिलहाल यहाँ पे हमने सारे जवे रोस्ट करके रख दिए हैं, तो और यहाँ पे भी ठंडे हो रहे हैं। उसके बाद सारे काम निपटाने के बाद मैंने किया यहाँ पे लंच, खाना वगैरह खाया, फिर इवनिंग में चाय वगैरह पी, और उसके बाद हम लोग गए बाहर मार्केट, क्योंकि मुझे लेना था अपनी पीहू के लिए वॉकर, क्योंकि जो पुराने वाला वॉकर था वो बिल्कुल टूट गया था। पीहू का बैलून आ गया, पीहू के लिए वॉकर आ गया। पीछे ही डाल दो डिक्की में ही। पीहू का वॉकर आ गया पीहू का। क्यों लाती उन्होंने तो हर बार डॉल। अभी पीहू कह रही मेरे को दे दो ना अपनी बहन को। वॉकर आ गया, तो उसको डॉल नहीं दे सकती हो, आपकी बहन है ना वो। तो गाइस यहाँ पर पीहू का तो वॉकर लिया ही, साथ में नव्या की डॉल भी लेनी पड़ी, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा जिद्दी हो गई है कि वो रोने लग जाती है, वहीं दुकान पे फैलने लग जाती है, और ना दिलाओ तो ऐसा लगता है कि 4 लोग देखते हैं कि देखो बच्चों को कुछ दिला नहीं रहे हैं, तो हमें दिलवानी ही पड़ती है। मतलब बहुत ज़्यादा जिद करती है। मैं उसको बहुत मना करी थी कि डॉल मत लो, कुछ काम की चीज़ ले लो, यूजेबल ले लो, बट नहीं मानी। तो यहाँ पर उसकी हमें डॉल लेनी पड़ी, छोटी सी उसकी एंजा डॉल। और यहाँ पर देखो घर पर हम आ गए और पीहू को बैठा के देख रहे थे, तो यहाँ पे इसमें ना राइम बज रही थी, और वृंदा बार बार उसको बजा के डांस कर रही थी। उसको राइम सुनना बहुत अच्छा लग रहा था। पीहू अभी धीरे धीरे सीखेगी। इसमें थोड़ी ऊंचाई, पैर तो टिक रहे खैर नीचे। हाँ, वो उसकी गद्दी निकल रही थी ना उसमें नीचे। गर्दन मटका रही है। गाने बजाओ, डांस करो। वही बदल रही है। ये देखो हम पीएम के लिए मैं वो कराया और हमारे और मेरे लिए डॉल बनाए। कौन सी डॉल आए? डॉल दिखाओ। देखो एक डॉल गिर गई आपकी। कौन गिर गया? एंजा है? कौन है वो? ऐना गिर गया। ऐना। हेलो नोनी, आप पहले भी तो लाए थे, आप दोबारा क्यों लाए हो? वो आपने पहले तो खो दी। दिखाओ मेरे को, दिखाओ ज़रा अच्छे से, दिखाओ तो सही। ये देखो, ये नव्या जिद करके मानी नहीं है, दोनों डॉली आई हैं। अच्छा एक सेकेंड
हाँ तुम क्या लाई हो? तुम भी लाई हो? दिखाओ, पकड़ो, लो अपनी डॉल। ये देखो, ये वृंदा लाई है फोन। वृंदा, और देखो गाइस, ये लो, बात करो, हेलो करो, हेलो करो, हेलो 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 नानी, कैसी हो? नानी से बात करो। और ये बच्चे तो इतने कितने बदमाश हो रहे हैं कि मुझसे मेरे पीहू, पीहू वॉकर चला लो, घुमाओ उसको, वॉकर में घुमाओ, नवे घुमाओ उसको, पीहू को। और देखो देखो इसमें गाड़ी भी बिकता है, देखो। नहीं नहीं सुन रही, बार बार अपना तो बजा ही रही है, उसका ही बजा रही है। तो गाइस, जब से ये वॉकर आया तब से वृंदा बार बार उसमें राइम बजा बजा के सुन रही थी, डांस कर रही थी, साथ ही अपने फ़ोन को भी बजा रही थी। मतलब दोनों चीज़ों को बार बार इतना प्ले कर रही थी, उसमें गाने जो चल रहे थे उसे सुन सुन के हमारे सर में दर्द हो गया। हम सब लोग कह रहे थे कि मत बजा मत बजा, बट वो नहीं मान रही थी, बार बार बजा रही थी और उसको सुन के डांस कर रही थी। तो गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करती हूँ। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय, टाटा, टेक केयर। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और अच्छे अच्छे कमेंट करें।